ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञाननिर्मिशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। श्री बृहद भागवतम खंड पहला अध्याय छठा और श्लोक संख्या 26। तो हम लोग उद्धव जी और नारद के आपसी वार्तालाप को सुन रहे हैं। तदर्शनैनैव गतो अति धन्यतां तहैर्व सम्यक् प्रभुणानुकम्पितं तस्य प्रसादाति शयास्पदं तथा मत्वा स्वामानंद फलाप्लुतो अभवम्। मैं उन व्रजवासियों के दर्शन से धन्य हो गया तथा मैं समझता हूँ कि भगवान ने मुझे व्रज में भेजकर मेरे प्रति संपूर्ण रूप से कृपा करी है, इसलिए अपने को प्रभु का कृपा पात्र मानकर आनंद सागर में निमग्न हो रहा हूँ। तो व्रज कौन सी जगह है? व्रज वो है जहाँ भगवान के भक्त रहते हैं, मुक्त आत्माएं रहती है। हम बद्ध आत्माएं हैं क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं, और व्रज में मुक्त आत्माएं रहती हैं। वो मुक्त क्यों है? क्योंकि हमें उनमें क्या अंतर है? कृष्ण के लिए ही सोचते हैं। वो कृष्ण के लिए ही सोचते हैं। कृष्ण की प्रसन्नता उनकी प्रसन्नता। हमारे लिए हमारी में कौन कौन आ गया? मैं, मेरा परिवार इत्यादि। उनकी प्रसन्नता हमारी प्रसन्नता, इसलिए हम लोग बद्ध हैं। कड़वा लगता है सुनने, यही सच्चाई है। इसलिए व्रज में रहने का मतलब हमें समझना पड़ेगा कि व्रज में कौन रह सकता है, किसको रहना चाहिए। क्योंकि कई बार हमने व्रज को बहुत चीप ले लिया है, वहाँ पर एक प्लॉट खरीद लिया, फ्लैट खरीद लिया, हमारे रहने लगे तो हम सोचते हैं कि हम भी व्रज में रहते हैं या हम भी व्रजवासियों के साथ हैं। तो व्रज में रहने वाले व्रजवासी, इसलिए व्रज में कोई अगर बीड़ी पी रहा हो, सिगरेट पी रहा हो, तमाम तरह के गलत काम कर रहा हो, तो हम क्या कहेंगे? ब्रजवासी तो ब्रजवासी है, एक तरीके से ठीक है ताकि हमसे अपराध ना हो, लेकिन उसका संग लेना चाहिए हमको। लेकिन ऐसा बोला गया है शास्त्रों में कि ब्रजवासी के साथ किसी ब्रजवासी को फॉलो करना चाहिए। तो हमने एक ऐसे ब्रजवासी को फॉलो कर लिया जो बहुत बढ़िया बिजनेसमैन है, ब्रज में प्लॉटों को खरीदने और बेचने का काम करता है, लोही बाजार में उसकी एक दुकान भी है, बढ़िया से बिजनेस चल रहा है। तो हमने कहा ब्रज के किसी व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए, तो हमने उसको फॉलो कर लिया। इसमें क्या प्रॉब्लम है? तो ब्रजवासी नहीं है वो, लेकिन अपराध करने की जब टेंडेंसी हो तब तो हमें यही सोचना चाहिए कि ब्रजवासी है। लेकिन जब संग करने की बात आए तो हमें बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। संग में किसका करना चाहिए? इसलिए हम कहते हैं सजातीय वैष्णवों का, जो हमारी गुरु परंपरा के हैं, उसी से करे जाए तो बेहतर है। हाँ, और हमारे पास भी ऑलरेडी है ब्रजवासी, गुरु परंपरा इज ऑलरेडी ब्रजवासी। हाँ, तो उनका संग किया जाए तो ऐसे ब्रजवासियों के दर्शन हुए इनके, खाली वो बिजनेसमैन ब्रजवासी के नहीं। हाँ,
ऐसे ब्रजवासी जो ब्रज में किसके लिए रहते थे, कृष्ण के लिए ही जीते थे, कृष्ण के लिए ही मरते थे। उनके जीवन में कोई सुख नहीं था, कोई फंक्शन नहीं था, कुछ नहीं था कृष्ण के बिना। ऐसी लाइफ, हाँ, वेरी डिफिकल्ट। हमारे जीवन में तो बहुत कुछ है, एक्साइटमेंट्स, बस थोड़े दिनों में घर में वी आर वेटिंग। जब घर में टेंट लगते हैं कितना अच्छा सा माहौल लगता है, वहाँ आगे टेंट लगे होते हैं, हाँ, घर में शादी है, कुछ माहौल बना रहेगा थोड़े दिन, नहीं तो उसमें कृष्ण को घुसाना पड़ता है किस तरीके से। वो भी जो डिवोटी हैं वो घुसाने का प्रयास करते हैं, हाँ, पूरे लंबे चौड़े प्रोसेस में कहीं पर एक लेडी संगीत से जस्ट पहले, हाँ, थोड़ी देर कृष्ण को घुसा दिया जाए, या समथिंग लाइक दैट। कोई वैष्णव वाले घर में आया जाए शादी में तो हो गया, पवित्र हो गया। हम देखते हैं बड़े बड़े सन्यासियों को, उनको जाना, कई बार ऐसी जगह पे जाना पड़ता है। तो डिफरेंस है, हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं। यही उद्धव ने देखा, उद्धव ने यही चीज़ देखा और वो कह रहा है मैं देख के हैरान रह गया कि एक ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों के जीने का, मरने का, खाने का, पीने का, सोने का, जागने का, हंसने का, रोने का एक ही कारण है, वह है कृष्ण, बस, और कोई कारण नहीं। कह रहे मैं उन ब्रजवासियों के दर्शन से धन्य हो गया और मुझे अपनी पोजीशन का पता चला कि मैं वास्तव में क्या हूँ, अभी मेरी भक्ति वास्तव में क्या है, भक्ति है या नहीं है, मैं भक्त हूँ भी कि नहीं, इस अस्तित्व पर ही डाउट हो जाता है जब किसी ऐसे भक्त को देखते हैं। मैं समझता हूँ कि भगवान ने मुझे व्रत में भेजकर बड़ी कृपा करी, मुझे मेरी आंखें खोल दी, क्योंकि हम सोच रहे थे कि हम तो 16 माला करते हैं, हम तो 4 नियम का पालन करते हैं, हम तो सवेरे इतने बजे उठ जाते हैं, हाँ, हम गुरुकुल में पढ़ते हैं, दैट इज दैट इनफ, इज दैट इनफ? यदि गुरुकुल में पढ़ने के बाद कोई ये प्लान बनाए कि हाउ टू अर्न मनी, और मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, क्या, पैसा कमाना, पैसा कमाना, क्यों जी, माताओं का तो नहीं होगा जी, पर आप में आपका तो उद्देश्य होगा ना जीवन, हाँ जी, जीवन का एक उद्देश्य है ना, पैसा कमाना। तो इज दैट, यही ब्रज है, इसी के लिए व्हाट इज द यूज ऑफ स्टडीइंग और बीइंग इन द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, व्हाट इज द यूज, बताइए। फॉर बिजनेस, फॉर हाउ टू अर्न मनी, फॉर गेटिंग चीप मैरिजेस डन, क्या है पर्पस, क्या पर्पस है बताइए। कैसे हम ये भाव पैदा कर पाए जो उद्धव ने वहां पर देखा और देख के हैरान हो गए, कह रहे बड़ी कृपा हो गई ब्रज में, भगवान ने मुझे भेज दिया क्योंकि मुझे आंखें खुल गई। और हमारी आंखें क्यों बंद हैं, दैट इज द प्रॉब्लम। हमने अपनी आंखों को बंद कर, बिकॉज वी आर सेटिस्फाइड। हमें भौतिक जीवन में संतुष्टि का संदेश दिया गया कि आप संतुष्ट रहिए, हमने वही नियम आध्यात्मिक जीवन में लगा लिया, हम संतुष्ट हैं प्रभु जी, 16 माला में हम संतुष्ट हैं, दीक्षा हो गई हम संतुष्ट हैं, हाँ? लेकिन उद्धव असंतुष्ट हो गए ब्रज में जाकर और उन्होंने लगा कि मेरा जीवन बेकार है। तभी उन्होंने बोला मे आई नेवर लीव वृंदावन ब्रज, मैं यहाँ पर डस्ट बन जाऊँ, मैं यहाँ पर लता बन जाऊँ, लेकिन यहाँ को छोड़ के कभी ना जाऊँ, क्योंकि आई रियलाइज कि मेरी स्थिति क्या है। यहीं पर आके मुझे समझ में आया। तो जैसे यही हमें भी सोचना है कि क्या स्थिति है, क्योंकि इस पूरे बृहद भागवतम में हम यही समझने का प्रयास कर रहे हैं कि डिवोटीज कैसे होते हैं और कौन होते हैं, क्या उनका नेचर होता है। हम क्रमशः हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऑल्दो हम वी आर नोवेयर लाइक हनुमान जी और वट एवर जो हमने सुने इनका नाम शिव जी, लेकिन यहाँ तो और आगे बढ़ते जा रहे हैं और उद्धव हमें व्रज में लेके आ रहे हैं। ये इसलिए क्वेश्चन आता है व्रज में आने का पर्पस या भक्तों के संग में आने का पर्पस। व्रज मतलब जहाँ पर भक्त हैं जिनका एक ही पर्पस है, राइट। अब आप बताओ, अगर आप ये बोलो प्रभु जी यहाँ हमें तो नहीं लगता यहाँ पर किसी का भी ऐसा पर्पस है, फिर क्या कहें। अगर यहाँ पर किसी का भी ऐसा पर्पस नहीं है लेकिन यही एक्सपेक्टेड है, श्रील प्रभुपाद ने यही बनाने को बोला है। अब अगर यहाँ पर किसी का भी ऐसा नहीं है तो क्या फिर मैं भी ऐसे ही बना लूँ या मैं उसको ठीक करूँ अपने लिए, और फिर हो सकता है मेरे को देख के कोई और ऐसा हो जाए, हाँ, जो अहेतुकी अप्रतिहता भक्ति करे, जिसका अपना कोई हित ना हो, तो दूसरों के लिए जिए और दूसरों के लिए मर जाए। ये है व्रज का भाव और वह है कृष्ण, उन्हीं के लिए जिए उन्हीं के लिए मरे। लेकिन जिसको नोट कमाने हो, जिसको नेम एंड फेम चाहिए हो, जिसको बिजनेस चाहिए हो, जिसको और कुछ चीज़ चाहिए हो, तो वो ये भाव नहीं है। इसलिए हम कहते हैं देन बेटर गो टू दैट वर्ल्ड, क्योंकि आप ना कि यहाँ के रहोगे ना, ये बड़ी खतरनाक स्थिति है।
समझ रहे हो आप? somebody who is trying to, जो शोइंग ऑफ कि मैं सो रहा हूँ, वो कभी नहीं जगाया जा सकता। इससे बेहतर है कि आप मान लीजिए कि मैं सोने जा रहा हूँ, तभी तो हम कभी जगाएंगे तो जगेंगे तो सही। यहाँ पर आके तो हमने एक चोगा पहन लिया है कि एस आई एम ऑल्सो डिवोटी एंड नथिंग एल्स इज नीडेड, मैंने अचीव कर लिया है जो मुझे अचीव करना था, हो गया। बट ऐसा नहीं, डिवोटी बनना ही बड़ा मुश्किल है, तो भाव पैदा करना तो और मुश्किल है। इसलिए यहाँ रहते हुए ये चीज़ों को ना करना बहुत ही डेंजरस है। अगर हम यहाँ से चले जाएंगे भौतिक संसार में और कुछ करेंगे और पिटेंगे तो हम रियलाइज करेंगे कि क्या था और फिर शायद वापस आ जाएं। यहाँ रहते हुए तो हमें कुछ रियलाइज नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम कर नहीं रहे हैं, हम जस्ट प्रिटेंड कर रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं या हम भक्ति कर रहे हैं। इन वास्तव में हमारे अंदर अपने सब की प्लानिंग चल रही है, विच इज नॉट अहेतुकी, तो हमारी कुछ अपनी प्लानिंग चल रही है। ऑल्दो श्रील प्रभुपाद ने बोला प्लान, प्रीच, आउटरीच, जाओ लोगों से मिलो, प्रचार करो। पर प्रभुपाद कहते थे कि जो गुरु दक्षिणा है, प्रीचिंग इज द बेस्ट गुरु दक्षिणा, ये बोलते थे प्रभुपाद। व्हाट यू कैन डू, वासुदेव विप्र को चैतन्य महाप्रभु ने यही बोला, उन कोड़ उनका दूध किया तो ये सेट के ओके प्रीच, अगर तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो दिस इज द बेस्ट दक्षिणा, है ना। तो प्रीच करना, और प्रीच करने से पहले उसको अपने जीवन का पर्पस बना लेना। और प्रीच क्यों करना, अहेतुकी, एक्सपेक्ट नहीं करना कि अब ये मेरा फॉलोअर बनेगा, ये मेरा स्पिरिचुअल फ्रेंड बनेगा, मेरी बात सुनेगा। कोई किसी की बात सुनेगा नहीं सुनेगा, फॉलो करेगा नहीं करेगा, बट वी मस्ट रीच आउट बिना किसी उद्देश्य के, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए। दैट इज व्रज। इसलिए अपने को प्रभु का कृपा पात्र मानकर आनंद सागर में मैं निमग्न हो रहा हूँ। उद्धव कह रहे हैं गायम गायम यद भिलषता यद तत्तो अनुष्ठितम य तत् तत्सर्वेषां सुविदितमित सक्ते अन्यत्र वक्तुम नत्वा नत्वा मुनिवरमया प्रार्थसे प्राकाकुभिस्तुमं तत्तद्वृत श्रवण रसतः संश्रये था विरामम। व्रज में जाने से ही मैं आनंद सागर में निमग्न हो गया। बताइए, जाने से ही, क्योंकि ऐसी जगह बड़ी दिव्य होती है। उस जगह का अनुभव वही कर सकता है जो उस जगह में आता है ना, जहाँ पर लोग सेल्फ लेसली जीते हैं, जहाँ लोग अपने लिए नहीं जीते हैं, लिव फॉर अदर्स, लिव फॉर अदर्स। तो वहां पर पहुंचते ही क्या हो जाता है, आनंद का सागर बन जाता है वहां। और जहाँ लोग सब अपने लिए जीते हैं वहां क्या होता है, एक दिमाग में टेंशन रहती है। जैसे आप किसी दुकान में कुछ खरीदने के लिए जाते हो, आपके दिमाग में एक स्ट्रेस होता है। क्या स्ट्रेस होता है, दूसरा ना ले जाए, और नहीं कहीं मेरे को चीट तो नहीं कर रहा है। अब उसने बोला 1000 रुपये का, तो हमने बोला जी 900 लगा दो। अच्छा ले जाओ। अब एकदम से उसको लगता है 900 मान लिया, अरे नहीं 700 लगा लो। तो फिर थोड़ी डिबेट शुरू होती है, बहस शुरू ना, एक दिमाग में स्ट्रेस होता है वो कि मैं क्या बोलूं, क्योंकि सामने वाला किस लिए बैठा है वहाँ, मुझे चीट करने के लिए बैठा है, स्ट्रेस है वहाँ। और ऐसे में अगर हम कुछ सस्ता ले आते हैं तो हम बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। वही हमारी खुशी है कि हम चीटिंग से अपने आप को मिनिमाइज कर लिया। बाद में पता चलता है हमारा पड़ोसी 500 में लाया था, तो हमें और स्ट्रेस हो जाता है फिर से। इस संसारिक सुख दुख इस प्रकार से है। हमारी बहुत, हमने पैसा कमाया फिर भी हम डिस्ट्रेस में हैं। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है दूसरे पे बहुत पैसा है, उसने इतनी बड़ी गाड़ी ले ली, उसकी शादी हमारी शादी से बेहतर रही, तो हमें टेंशन रहती है। लेकिन आध्यात्मिक जगत, व्रज बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ किसी को अपने से मतलब ही नहीं है, मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या चल रहा है। इसलिए वहाँ पे क्या है, आनंद सागर है। वहाँ पर व्रज में जाने से ही आनंद सागर में निमग्न हो गया। ध्यान रखिए, इस व्रज की बात नहीं कर रहे हैं जहाँ पे हमें आनंद सागर में हम डूब जाते हैं बिकॉज ऑफ गोविंदास का प्रसाद या महाप्रसाद का केक, महाप्रसाद की चीजें, वो अलग आनंद सागर है। उस समय मैंने बारंबार जिस उत्कर्ष का गान किया था, अथवा जिस जैसी अभिलाषा की, जैसा आचरण किया, वे सब जानते हैं, सबको पता है। भागवतम में क्या क्या किया मैंने वहां पे जाके, गोपियों को शिक्षा देने का प्रयास किया, किंतु इससे अधिक बोलने का सामर्थ्य मुझ में नहीं। हे मुनिवर, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। पूरी दुनिया इसको जानती है कि मेरा क्या हाल हुआ था जब मैं गोपियों को समझाने के लिए गया था। इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ मुनिवर, और विनीत भाव से प्रार्थना करता हूँ कि आप उस वृत्तांत को श्रवण करने के लिए अपने आग्रह का परित्याग करें।
ये मत बोले कि मैं ही कृपा पात्र हूँ, मैं ही कृपा पात्र हूँ। और सुनिए मेरे साथ क्या हुआ था, मेरी रियलाइजेशन क्या थी जब मैं ब्रज में गया, और तब समझिए कि हु इज द बेस्ट डिवोटी। श्री परीक्षित उवाच तद्वाक्य तत्त्वं विज्ञाय रोहिणी शास्त्रं ब्रवीत चिरगोकुल वासेन तत्रत्या जनसम्मता। महाराज परीक्षित ने कहा, श्री उद्धव के वचन को के अभिप्राय को जानकर श्री रोहिणी जी, जो बहुत समय से गोकुल में रहने के कारण वहां के निवासियों को अत्यंत प्रिय थी, प्रेमाश्रु बहाते हुए कहने लगी। रोहिणी जी को रोना आ गया सब सुन, उनको सब वही समझ आया, ठीक है, बिकॉज वो भी ब्रज की है, रही ब्रज में। तो जो जिसने इस टेस्ट को लिया हो वही इसको समझ सकता है, बाकी है ना, बाकी नहीं, उसको सब याद आता है। जैसे मैं भी, जब आप लोग नोट कमाने के लिए दुनिया में निकलोगे और दुनिया में जाओगे, या अपनी अपनी शादियों को प्लान करोगे बढ़िया तरीके से, परी बन के, और वटेवर जो आपके सपने रहे होंगे वो करोगे। एंड वंस इन लाइफ में हो सकता है तब आपको रियलाइज आए, वो कभी फ्लैश आएंगे आपको बचपन के वो दिन, जब गुरुकुल में आपको कैसे पढ़ाया गया था, कैसे खिलाया गया था, कैसे रखा गया था, कैसे आपको कथाएं सुनाई गई थी, तब शायद आपको याद आएगा। देन उस दिन उसको याद करना, उस दिन, और तब अगर आपके आंसू आ गए, तब भी आंसू आ गए, देन इट्स अ सक्सेस। लेकिन हो सकता है उससे पहले ही हम मर जाएं, हमारा चरित्र मर जाए, हम एक डमी की तरह बन जाएं जो मॉल्स में रहता है और कपड़े बदलता रहता है, बस उसके अंदर भावनाएं नहीं होती। लेकिन रोहिणी जी के अंदर इतनी भावनाएं थी कि ये बात सुनते ही वो रोने लगी, उनको याद आ गए वो सारे दिन। और रोहिणी ने बोला, आस्तान श्री हरिदास त्वं महादुर्दैवमाश्रितान् सौभाग्य गंध रहितान् मिघ्नान् दैन्य सागरे ततद्दबाळ ववहित चिस्ताप्य मानान् विशाकुलान् क्षणा चिंता सुखिन्या मेमा स्मृते पदविन्नया। हे हरिदास उद्धव, तुम शांत हो जाओ। मैं जिन लोगों की चिंता को छोड़कर कुछ सुखी हुई हूँ, उन महादुर्दैव के मारे हुए सौभाग्य की गंध से रहित दैन्य सागर में निमग्न भीषण शोक रूपी बड़वानल ज्वाला से संतप्त विरह के विष से जर्जरित व्रजवासियों की याद मुझे मत दिलाओ। इसको कहते हैं भावनाओं को व्यक्त करना। सिंपली नहीं बोला मुझे याद मत दिलाओ, यदि हम महा दुष्ट, ये दुर्गम और दुख जैसी स्थिति में हैं, मारे हुए हैं, और सौभाग्य की गंध भी नहीं है यहाँ पर, सौभाग्य की गंध से रहित, गंध भी नहीं है, सौभाग्य तो है ही नहीं, सौभाग्य की खुशबू भी नहीं है कहीं दूर इस जगत के अंदर। हाँ, दैन्य सागर है, दीनता के सागर में हम डूबे हुए हैं, भीषण शोक रूपी इस जंगल में हम हैं, ज्वाला से जल रहे हैं, हाँ, विरह से जर्जरित है। हाँ, ऐसे व्रजवासियों की याद मुझे मत दिलाओ, क्योंकि उनका जीवन ऐसा हो गया है, ये सब कैसा हो गया है, जर्जर हो गया है विरह से। हाँ, तो बारिश हो रही होगी वहां पर, बारिश हो रही होगी बढ़िया वाली, फसल हो रही होगी, फसल भी हो रही होगी। अब गायें आज 10 हैं तो 2 साल में वो 2-3 साल में 20 हो जाती हैं, तो जो 9 लाख थी वो 18 लाख हो गई होगी, 36 लाख हो गई होगी। हाँ, बढ़ तो रहा ही होगा सब कुछ, समृद्धि, लेकिन फिर भी क्या है, वो कह रहे हैं जर्जित है, वो बिल्कुल उनका जीवन बेकार हो गया है। और तो हमारे जीवन में जितना बैंक बैलेंस बढ़ रहा होता है या व्हाटएवर ऑपुलेंसेस बढ़ रही होती है, हमारा जीवन बड़ा सुखी जा रहा होता है, हमारी प्लानिंग अगर सक्सेसफुल चल रही होती है। नहीं, हमारे जीवन में तो कृष्ण नहीं है साक्षात, लेकिन उनका नाम हमारे पास है, और यदि उनका नाम हमारे पास जब नहीं रहता है तो हमारा जीवन भी ऐसे ही दुख के सागर में डूब जाना चाहिए। नाम नहीं हो रहा है, नाम में रुचि नहीं आ रही है, बड़ा कैलकुलेटिव माइंड हो गया मेरा, ऐसा तो मैं नहीं था। वाई आई एम थिंकिंग ऑलवेज अबाउट प्लस एंड माइनस एंड दिस एंड दैट, तो मेरा अंदर भाव कहाँ चला गया, तो दुख नहीं हो रहा मुझे, लेकिन ब्रजवासियों को दुख रहा था कृष्ण के बिना। अहम श्री वसुदेवेन समानीतो नीता ततो यदा यशोदाया महातार्या दानीं नरोदने ग्रामो अपि रोदित्य शनैरप्यन्त दलति ध्रुवं
जीवन मृतानां मायासाम वार्ताम को अपि मुखम नयेत। जिस समय वसुदेव मुझे व्रज से यहाँ ला रहे थे, उस समय श्री यशोदा के महान रोदन को सुनकर कठिन पाषाण भी रोने लगे। मुझे तो यहाँ पे ले आए। हाँ, किसको किसको ले आए? रोहिणी को ले आए। और रोहिणी और यशोदा साथ में रहते थे। सोचिए, उन्होंने बचपन साथ में बिताया था। अब रोहिणी तो यहाँ पर आ गई और यशोदा वहीं पर है। तो कह रही जब वो जिस प्रकार रोई थी, तो जो चट्टाने हैं वो भी रोने लग जाए। उस वक्त ऐसा स्थिति हो रही है। और पूरा व्रज इस प्रकार से रो रहा था जब कृष्ण वहां से द्वारका की तरफ आए। अन्य गोपियां जीवित है या मृत है, उसके विषय में कौन बता सकता है कि गोपियां बची मर गई, क्या कहे उस समय का। अथा गतम गुरु गृहात् त्वत्प्रभुं प्रतिकिंचन संक्षेपेणैव तद्वृतं दुखाद कथयम कुधि। हे श्रीमान उद्धव, तुम्हारे प्रभु श्री कृष्ण जब गुरु श्री संदीपनी मुनि के घर से पढ़कर मथुरा आए, तब मुझ बुद्धि ने दुख पूर्वक उनको व्रज का एक करुण वृत्तांत संक्षेप में सुना दिया। भगवान पहले मथुरा गए, मथुरा से कहाँ गए? संदीपनी मुनि के आश्रम में गए। वहां से जब पढ़ के आए मथुरा में वापस, तब मुझको बुद्धि ने, यानी कि किसने? रोहिणी ने ये सारी बात बता दी कि आपके बिना व्रज के लोग रो रहे हैं, भूखे हैं, हाँ, और बड़े कष्ट में है। हाँ? तो ये कष्ट अच्छा है या वो अच्छा है? बढ़िया क्या बढ़िया है? क्यों? तो बढ़िया सी लेदर की जैकेट और उसमें कुछ ऐसे ऐसे बढ़िया नहीं हो? यहाँ ये रोना है, धोना है जीवन में, और वहां पे बाइक में घूम घूम घूम। बोलिए, ये तो सपने हैं हमारे, नहीं? वो क्या कहते हैं, हाई हील्स, ये सपने इतनी बड़ी, हाँ, नहीं? लिपस्टिक्स, नहीं? ये क्या सपने? इसमें तो मेकअप वेकअप सब खत्म है आप, ये तो रोते रहते हैं दिन रात। बताइए, ये रोना बेटर है या वो मस्ती का जीवन बेटर है? कैसे बेटर है बताइए? तो फिर क्या? देखिए, जब व्यक्ति मशीन बन जाता है तब उसको ये समझ नहीं आ सकता कि ऐसे रोने में क्या आनंद है। उसको समझ नहीं, क्योंकि उसके जीवन में इमोशन, एक ही इमोशन पता है उसको, नशा करो, मजे करो, अहंकार में डूबो। बस अहंकार में डूबा हुआ व्यक्ति उसी को आनंद समझता है। शराबी व्यक्ति उसको ही आनंद समझता है कि वो भूल गया है सारे संसार को, उसको उसी का गुमान है, उसका अहंकार। अहंकार में भी एक नशा है, आनंद है, लेकिन वो प्रेम के आनंद के आगे कुछ भी नहीं है। यही हमारे सारे शास्त्र कहते हैं। यदि आपको इस पर बिलीव नहीं है तो बेटर आज ही चले जाओ, कोई फायदा नहीं है हमारा समय बर्बाद। दिस इज द क्रक्स। ये बृहद भागवतम का अंतिम चरण, पहले खंड का, यही हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। दिस इज द बेस्ट थिंग। ये मिलेगा आपको ये सब प्राप्त करने के बाद। सोच लीजिए पहले, दिस इज व्हाट यू विल गेट। व्हाट, क्या मिलेगा हमको? कृष्ण के लिए रोना। नहीं कोमलितम चित्तम तेनाप्यस्य यतो भवान संदेशातुरी विद्या प्रगल्भ प्रेषतीं परम। किंतु मेरी बात को सुनकर निश्चय ही तुम्हारे प्रभु का हृदय नहीं पिघला, क्योंकि स्वयं व्रज में ना जाकर उन्होंने चतुरता पूर्वक संदेश देने में कि विद्या में कुशल तुम्हें व्रज में भेज दिया। रोहिणी थोड़ा नाराज है, मैंने उनको बताया कि वो लोग कितने दुखी हैं, बट ये व्यक्ति, इसका हृदय नहीं पिघला और ये खुद नहीं गया वहां पर और तुम्हें भेज दिया व्रज में। अयमेव हि किं तेषु त्वत्प्रभो परमो महान् अनुग्रह प्रसादो यस्तात्पर्येणोच्यते त्वया। तुम जिस अभिप्राय से ब्रजवासियों के प्रति अपने प्रभु की परम कृपा के विषय में वर्णन करने जा रहे हो, क्या उस कृपा का यही लक्षण है? यही कृपा प्राप्त है? इसी को कृपा कहते हैं कि वो लोग मर रहे हैं इस तुम्हारे भगवान के चक्कर में। मम प्रत्यक्षमेवेदं यदा कृष्णो व्रजे अव्रजत ततो हि पूतनादिभ्य केशन्तेभ्यो मुमुर्मुः।
दैत्येभ्यो वरुणेन्द्रा दिदेवेभ्यो अजगराजितः तथा चिरन्तन स्वीयष्कटार्जुनभङ्गतः को वा नोपद्रवस्तत्र जातो व्रजविनाशकः तत्रत्यास्तु जना किंचित अत्यै अनुसंधनते न तत्। मैंने जो कुछ स्वयं साक्षात रूप से देखा उसे श्रवण करो। तुम्हारे प्रभु श्री कृष्ण के व्रज में आने पर पूतना से आरंभ कर केशी दैत्य तक अनेक असुर बार बार आए और बड़े सारे उपद्रव किए। बताइए इन्हीं दो का नाम क्यों लिया, बाकियों का नाम क्यों नहीं लिया? हाँ जी, गोइंग थ्रू। पहले किस दैत्य का नाम लिया? दूसरा किसका नाम लिया? सुनो ध्यान से, इन्हीं दोनों का नाम क्यों लिया? पहली पूतना अंत में। तो कह रहे हैं इसके बीच में कई सारे लोग आए और अनेक उपद्रव किए। कभी वरुण आदि देवताओं द्वारा भी कुछ कुछ गड़बड़ हुई और अजगर आदि द्वारा भी अनेक प्रकार से व्रज को नष्ट कर देने के लिए उपद्रव हुए। कभी प्राचीन शकट के भंग होने से, यमनार्जुन वृक्ष के गिरने से तुम्हारे प्रभु के देह पर भी उपद्रव हुए थे। कौन से वृक्ष गिरने से? ये कोई यमुला कोई हुआ है? जामुन का भाई, यमला मतलब जामुन का भाई क्या? कौन सा फल होता है? नाम क्या है इसका पेड़ का? ये पूरा नाम है उसका ना? हाँ यमला अर्जुन। अर्जुन नहीं तो कह रहे अर्जुन नाम है? अर्जुन नाम है, यमल अर्जुन नाम है? यमल अर्जुन। हाँ जी, अर्जुन है यमल अर्जुन है? यमला अर्जुन। अर्जुन वृक्ष वो दो हैं इसलिए यमला अर्जुन। ठीक है, थोड़ा सा ओके। तो यमला अर्जुन वृक्ष के गिरने से तुम्हारे प्रभु के देह में अटैक हुआ इस प्रकार। तथापि ब्रजवासियों ने कभी उन उपद्रवों पर ध्यान नहीं दिया और ना ही उन्होंने अपने दुख के प्रतिशोध लेने की चेष्टा करी। ऐसे हैं ब्रजवासी जिसको तुम्हारा काना छोड़ के भागा हुआ है। कितने कष्ट हुए, किसकी वजह से हुए? कृष्ण की वजह से। आजकल संसार में कोई बहू आती है, बेटे को जुकाम होता है तो कहती है बड़ी कुलक्षणी है, बड़ी ये है, इसके आने से मेरे बेटे को जुकाम हो गया। और कुछ और हो जाए तो उसको निकाल ही देते हैं, भगा देते हैं उसको संसार में। और इसकी वजह से पूरे ब्रज में आफत है। दिन रात राक्षसों का आना जाना है। कंस का पूरा फोकस इन्हीं के ऊपर है और इसके कारण से सारे ब्रजवासी दुखी हैं। लेकिन उन्होंने कभी फिर भी चिंता नहीं करी। जैसे आप सब लोगों को जब आप यहाँ आ गए तो आज इसका प्रसाद बना देंगे, कल उसका प्रसाद बना देंगे, आज ये बीमार है उसका गृह प्रवेश है, ये फेस्टिवल में टिक्की बना दो, इसमें ये खाना बना दो, इसमें ये कर दो, फिर यहाँ चलो, फिर ये करो, फिर वो करो, फिर संकीर्तन में जाओ, नहीं जाओगे तो आपके साधना क्या, आप आज संकीर्तन में जाएंगे? तो जैसे आप लोगों के जीवन में विष भर दिया गया है वैसे ही ब्रजवासियों के जीवन में भी कृष्ण रूप का विष भर दिया गया। लेकिन ब्रजवासी बड़े सुखी थे, वो फिर भी चिंतित नहीं थे क्योंकि कृष्ण को रखना ही उनके लिए सब कुछ था, चाहे जितने भी कष्ट आए। लेकिन हम लोग कष्ट में थोड़े बिदक जाते हैं क्योंकि हमारे जीवन का मुख्य कारण कृष्ण की प्रसन्नता नहीं है। क्या है? नोट, शोट, नेम, फेम इत्यादि, ये हमारे जीवन के उद्देश्य है कि नहीं? कभी कभार ये बताती है ना आपको बातों बातों में, मैं बड़ी होंगी तो ऐसा कम कर लूंगी, ऐसा कमाऊंगी, है पता नहीं? अगर बताए तो ध्यान रखना क्योंकि हम ये कथा सुन रहे हैं ना, पिछले सुन रहे हैं। नहीं, तेरे जीवन का पर्पस होगा, मेरे जीवन का पर्पस तो ब्रजवासी बनना है। मोहिता एव कृष्णस्य मंगलम तत्र तत्र ही इच्छन्ति सर्वदा स्वीयं नाभिक्षन्ते च कर्चिचित् करहिचित्। ब्रजवासी श्री कृष्ण के माधुर्य से मोहित होकर केवल उनके कल्याण की कामना करते थे, कभी भी अपने कल्याण की चिंता ही नहीं है। अरे अपने बारे में भी सोचो, चूस जाएंगे ये लोग, तुम्हें चूस जाएंगे, खून चूस है क्या सारे यहाँ पे? ऐसा है ना? कई लोगों ने आपको ये एडवाइस करी आज तक, ये बता रहा हूँ मैं, ध्यान रखो भैया, अपना ध्यान रखो। यहाँ पे तो अगर सतर्क नहीं रहोगे तो चूस जाएंगे, लूट लेंगे, है जी? ऐसी बोलेंगे, ऐसे तो बहुत तरह के लोग होते हैं ना दुनिया में।
भक्तों में भी आ जाते हैं हम, क्योंकि अभी अनर्थ निवृत्ति की स्थिति पे है ना हम लोग। हम कहाँ शुद्ध भक्ति कर रहे हैं, तो अनर्थ निवृत्ति में अनर्थ कई बार आ जाते हैं। इसलिए कथाएं बड़ी जरूरी हैं। वो कहते हैं इतने संकट के आने के बाद भी ये केवल कृष्ण के कामना करते हैं कि ये अच्छा रहे, और इसके रहने से ही सारे कष्ट हैं। जब तक ये है तब तक कष्ट है, हाँ। और लेकिन फिर भी वो अपने कल्याण की चिंता नहीं करते हैं। वो कृष्ण से मोहित है, उसके माधुर्य से मोहित है। मोहित जो हो जाता है, मोहित हो गया ना, इल्यूजन हो गया वो, तो उसको कुछ सुध बुध नहीं रहती अपने अच्छे और, तो ये ठीक चीज है। अपने अच्छे बुरे की सुध बुध तो रहनी चाहिए ना। आपको पैर उतना ही जमाना चाहिए ना कि पैर जमे, हाँ। अब फिसल ही जाए तो क्या फायदा, बोलिए। उतना ही तो भक्ति में आगे बढ़ेंगे ना कि आपका सब बैलेंस है, उतना ही तो आगे बढ़ेंगे ना आप, नहीं। लेकिन ब्रजवासी ऐसे नहीं है, यानी यू आर अगेन ऑन द रॉन्ग पाथ। ब्रज भक्ति के लायक नहीं है सिस्टम। उसमें तो बैलेंस आउट ही करते हैं, उसमें तो सब लुटाने वाले लोग ही हैं। हाँ भाई, पता नहीं क्यों, कुछ तो रहा ही होगा आपका। जैसे पिछला प्रभुपाद कहते थे ना, क्यों लाए हो मुझे यहाँ पर, कुछ तो आपका प्रयोजन रहा होगा, कुछ तो प्रयोजन रहा होगा जो हम यहाँ पर आ गए, क्योंकि हम भी इसके लायक तो नहीं है। हम तो हेतु भक्ति करने वाले हैं। व्हाट्स इन इट फॉर मी, मेरा क्या, तो हम यहाँ पे क्यों हैं, ऐसी हमसे एक्सपेक्टेशन है। ड्यू टू समथिंग, कुछ ऐसा रहा, भक्तों की कृपा रही कि हम ऐसी ही संप्रदाय में आ गए। अब जब ओखली में सर दे ही दिया है तो मूसल से क्या डरना, मूसल तो पड़ेगा ही, पटाक 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 पटाक। तो उसके लिए चिंता ना करें। स्वभाव सौहृदेनैव यत् किंचित सर्वमात्मनः अस्योपकल्पयन्ते स्म नंदसुनो सुखाय तत्। उन ब्रजवासियों ने स्वाभाविक सौहृद प्रेम से अपना सब कुछ नंद नंदन कृष्ण के सुख के लिए अर्पित कर दिया। सब कुछ बताना चाह रही, आगे बताएगी। इन्होंने तो सब कुछ किया, बट तुम्हारे नंद नंदन ने क्या किया। तदानीपमपि नमीशा किंचित तत्व प्रभुणा कृतम इदानीं साधित स्वार्थो यत्रेयं वंचित। जिस समय तुम्हारे प्रभु अपने स्वार्थ के लिए, इसलिए तुम्हारे प्रभु ब्रजवासी नहीं है वो, कौन, रोहिणी, वो इसलिए ब्रजवासियों की लैंग्वेज बोल रही है सुन, तुम्हारे प्रभु। लेकिन वो कृष्ण से दुखी नहीं है या नफरत नहीं करती है, अत्यंत प्रेम करती है। अत्यंत प्रेम में ऐसे वर्ड निकलते हैं, नाराजगी है कि तुम्हारे प्रभु जब तक अपने स्वार्थ के लिए वज में रह रहे थे, जब तक उन्हें माखन खाना था, जब तक उन्हें नृत्य करना था, हाँ ये सब करना था, उस समय भी उन्होंने ब्रजवासियों के लिए कुछ नहीं किया। किंतु अब जब उनके स्वार्थ भी पूरे हो गए, वे जो कुछ कर रहे हैं उसके विषय में मैं किससे क्या कहूं, क्या कर रहे हूं उनके लिए। समझ में आया? तो ऐसा देखा आपने कि जो व्यक्ति हमारा बहुत ही निकट हो जाता है, हम उसके बारे में चिंतन करना बंद कर देते हैं, है ना? नहीं, कैजुअल कह लो या ये कह लो कि वो तो साथ में ही है। मैं जैसे मुझे कष्ट हो रहा है कुछ काम करने में, अगर हमें कष्ट हो रहा है तो हम थोड़ा नए लोग जो होंगे उनके बारे में बड़े चिंता करें, इसको खाना खिला दो उसको, सवेरे से शाम हो गई। और जो बिल्कुल अपना वैसा भक्त होगा वो अभी थोड़ी देर हुआ हूँ तो रेस्ट कर लूँ, दिमाग खराब है या काम कर रहे हैं। हाँ, अब इसको आप कह लो कि कैजुअल ले लेते हैं, या इसको कह लो कि प्रेम इतना आगाढ़ हो गया है कि अब फॉर्मेलिटी खत्म है, करो उसको। मैं कष्ट लूँ, तुम कष्ट लो, सब कष्ट लें दूसरों के लिए, कृष्ण के लिए। हाँ, तो इस प्रकार का हो जाता है कई बार। इसलिए कृष्ण जो के जो बहुत क्लोज आता है, कृष्ण उसके बारे में सोचना बंद कर देता है। आप बताइए, बनना चाहेंगे बस? नहीं, कृष्ण सोचेंगे नहीं आपके बारे में। कृष्ण किसके बारे में सोचेंगे? नहीं, क्योंकि वो कहते हैं कि जो प्रचार करता है, जो नए लोगों को लाता है, वो मुझे सबसे प्रिय है। और जो व्हाट अबाउट अस, जो इतने सालों से लगे हैं, उनका क्या? उनका कुछ क्यों नहीं? क्योंकि उनको अपने आप ही प्राप्त हो रहा है सब, उनको देने की जरूरत नहीं है। वो अपने आप निकाल लेंगे, वो हनी उसमें से निकाल लेंगे, बाकियों को खिलाना पड़ेगा। वो जानते हैं कि हनी के छत्ते से हनी कैसे निकाला जाए, मक्खियाँ तो हैं वहाँ पे, वो जानते हैं। इसलिए वो अपने आप ही पोषित होते रहते हैं, उन्हें कुछ चाहिए ही नहीं वास्तव में। तो वो है ब्रजवासी, जिनके बारे में भगवान चिंतन ही नहीं कर रहे हैं।
उन्होंने क्या किया तुम्हारे भगवान ने? हाँ, पहले जब मतलब था तो ब्रज में रहा, आज जब मतलब निकल गया तो वहां से चला गया। अब भी क्या कर रहा है? अब भी चिंता नहीं है, तुम्हें भेज दिया वहां पर। बताओ, कैन यू रिप्लेस कृष्णा उद्धव? तुम्हें जाना चाहिए था वहां पर। किसको जाना चाहिए था? इतने साल हो गए वहां पर, लेकिन गया नहीं फिर भी। दिस इज व्हाट कृष्णा इज एंड दिस इज व्हाट डिवोशन इज। अगर ये प्राप्त नहीं करना है तो फिर यहाँ क्या कर रहे हैं हम? लेकिन ये बता दें कि जो ये प्राप्त कर रहे हैं वो इतने रस में डूबे थे, तभी तो हमारे सन्यासियों ने, हमारे षड गोस्वामियों ने सारी दुनिया को छोड़कर इसको अपनाया, इस ब्रज के भाव को। बट ये गहरा है, इसके लिए हमें थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा, राइट? कैसे हम कष्ट ले भगवान के लिए, भक्तों के लिए, संसार के लिए, उन्हें भक्ति में जोड़े, ये हमारा उद्देश्य है जीने का। नोट कमाना नहीं, क्योंकि लक्ष्मी बिलोंग्स टू कृष्ण, और लक्ष्मी कृष्ण के बिना आती है तो कैसे आती है? उल्लू के साथ। और क्या करती है? उल्लू बना के चली जाती है। डोंट बिकम उल्लू, बिकम अ डिवोटी। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, श्री बृहद भागवतम की जय।